ज्योत्सना जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब आप अपने जीवन के उन दिनों का वर्णन करते हैं जहां आपने असहनीय कष्ट सहे, कई कई दिनों तक अन्न नहीं मिला, केवल गंगा जल पीकर भी जीवन व्यतीत किया, तो सुनकर मन भर आता है महाराज जी। हमें तो अपने छोटे से छोटे दुख में भी मन डगमगाने लगता है। फिर आप इतनी कम आयु में भगवान के प्रति अपनी आस्था, धैर्य और दृढ़ता को कैसे अड़िग रख पाए? ये हमारा इस जन्म का नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ। पिताश्री पूर्ण ब्रह्म ऋषि अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा एक किसान होते हुए भी गीता जी और रामचरितमानस इनका पाठ करके गुरुदेव की चरण पादुका का चरणामृत लेकर के तब ही अन्न जल खाते थे, ऐसे नहीं। और संत महात्मा आते रहते और रोज शाम के श्रीमद् भागवत की कथा होती, तो एक भागवतिक वातावरण जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वैसा ही करुणा करके हमें संयोग मिला कि बचपन से हमें भागवतिक माता पिता, भागवतिक वातावरण और पूर्व जन्म का एक धरोहर। जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता, तो आते ही सबसे पहला कार्य माँ करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूँगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता। जो कोई हमें प्यार करता लगा, ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस साइड पास करके हाई स्कूल में फार्म भी नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया। और भागते भागते आज पायो परम विश्राम। श्री धाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है। और बड़े कृपालु भगवान हैं। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु हैं, खिलौना छीन लेते हैं, चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है। इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, जहां भगवान की सब संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति प्रभु की है, पर उसे जब यह समझ में आता है कि मेरी, तो भगवान वहां कैंची चला देते, काट देते, नहीं तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कैसे भूल गया कि तू केवल मेरे से प्यार करता है, मेरी माया से नहीं, मेरे वैभव से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं। तो भगवान अपने शरणागतों को इसीलिए सदैव प्रतिकूलता देते रहते हैं, जिससे वो कहीं संसार में फंसे ना और एकमात्र भगवान से प्यार हो। भगवान का आशिक सिर्फ भगवान का आशिक होना चाहिए। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, सुख, अनुकूलता, ये कोई प्यार करने वाले लोग हैं? ये सब स्वार्थी लोग हैं। प्यार करने वाला कभी ये अनुकूलता नहीं देखता, कभी ये नहीं देखता, सुख नहीं देखता। प्यार के मार्ग में चाहे सूल पड़ा हो, वो भागता हुआ चला जाता है। आशिकी कोई इतनी सस्ती है? और फिर हरि से आशिकी, जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। संपूर्ण समर्पण मीरा जी का, नाच नाच कर कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे अमृत का प्याला पिलाना चाहिए महाराज, आप विष का प्याला पिला रहे हो। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक, भगवान में इतना समर्पण, अस्त्रों का प्रहार कराया जा रहा है, आंख से जलाया जा रहा है, क्या क्या कृत्य नहीं करवाया जा रहा है। क्यों? भगवान अपने समर्पण किए हुए भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मेरा भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं की, मीरा जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हमें जो बाहरी आप दृश्य देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है, आंतरिक जो बात देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद और उत्साह बना रहता है। हाँ, कभी अगर हमें सोच
या तनिक भी चिंता होती है तो शरणागत जनों की, जो हमारे श्री जी के शरणागत संत जन हैं, बच्चे जन हैं, इनके विषय में कभी चिंता होती है, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने इनका घर बार छुड़ाया है तो ये माया में न फंस जाए, आप कृपा करो, अपनी रूप माधुरी, अपनी नाम की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वम्भर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है, न जीवन में थी, न है, न रहेगी। महाराज ये स्थिति बचपन में से ही थी, जैसे आपको तो कष्ट, जैसे भोजन ना मिलना, तो 20 वर्ष की आयु में भी ये स्थिति थी, तो महाराज जी उस समय क्या आपकी मानसिक स्थिति रहती थी? अरे निरंतर मंत्राकार वृत्ति चलती थी, वहां कुछ सोच ही नहीं था, कब मिले, बस एक यही था, कब मिले। वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे है जैसे आकाश को पकड़ना, एक बौना आकाश को कैसे पकड़ सकता है, मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं। प्राप्ति की लगन के आगे सब कुछ भूल गया, खान पान ये सब कुछ असर नहीं करता था। कई दिन भोजन न मिलने पर भी हमें कभी उत्साहहीनता नहीं आई। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है, एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा, एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट कूट करके उसे पाउडर कर देता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, पानी डाल के उसे पैरों से रोनता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है, आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है, और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अब ये टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवान ये कृपा करते हैं जो प्रतिकूलता देते हैं। अगर अनुकूलता, पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। भक्ति में निखार ही तब आता है जब भगवान प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए, हाँ उनको प्रतिकूलता नहीं मिलती जो भक्त चरण शरण में होते हैं। ये भी बात समझ लो, जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो हो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक जी महाराज कह रहे, सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। हो सकता है पूरे जीवन में प्रतिकूलता देखने को न मिले उसको जो भक्त की शरण में है, लेकिन जो भगवान की शरण में है तो भगवान उसे इतना मजबूत बनाते हैं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को भगवत प्राप्ति करा सके, इसलिए भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं। रावेंद्र सिंह जी फतेहपुर, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवत कृपा तथा संत कृपा में क्या फर्क है? हाँ फर्क है। जब भगवत कृपा होगी तो संतों का संग मिलेगा। अब मैं भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान आप पर कृपा करेंगे तो संतों का संग मिलेगा, और जब संतों के संग का रंग चढ़ेगा और संत कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये अंतर है। भगवान की कृपा से जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, संतों का संग मिलेगा, और जब संत कृपा करेंगे तो भगवंत मिल जाएंगे। संत कृपा और भगवंत कृपा में इतना अंतर है कि भगवान के हृदय में रहते हुए सकल चराचर जगत दीन दुखी कामी क्रोधी लोभी मोही है, सबके हृदय अछत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन भगवान का दास यदि मिल जाए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा, वो समस्त विकारों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति करा देगा। इसलिए भगवान से भी बढ़ करके भगवान के भक्तों की कृपा, क्योंकि भक्तों की कृपा से मायामल का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान जब कृपा करते तो साधु संग की प्राप्ति होती है। आकाश तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी साधना का अंत अहंकार की नष्ट होना बताया गया है। यदि मैं मर गया तो
मुक्ति का अनुभव किसे होगा महाराज जी? मैं ही अगर अंदर से निकल गया तो। भजन करो ना, भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये अविद्या, ये माया, ये भ्रम जिस समय हम साधना करते हैं ये नष्ट हो जाता है, तो जो मैं बचता है वही अनुभव। मैं का कभी नाश थोड़ी होता है। अंतःकरण धर्म में जो देहाभिमान है, देहाभिमान निंदनीय है। अभिमान वो निंदनीय है जिसके आगे कुछ प्रकृति का लगता है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के आगे जो कुछ लगता है वो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध मैं का नाश हो जाता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं जो बचता है उसी को अनुभव होता है। समझ पा रहे आप? मैं का सर्वथा नाश नहीं होता, मैं के आगे जो प्रकृति का संयोग होता है उसका नाश हो जाता है। इसका ज्ञान के द्वारा जहां नाश हुआ तो शुद्ध जो मैं बचा वो ब्रह्म स्वरूप। अहम ब्रह्मास्मि, जो अहम है वो ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसी को अनुभव हो जाता है, मैं मुक्त हूं। समझ में आया? वंशिका गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत से सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जो एक साधना या निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। महाराज जी, अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता की स्थिति कैसे लाई जाए? नाम जप करो, हमारे पास ये अमोघ औषधि है नाम जप। राधा राधा राधा, इसी से एकाग्र हो जाओगे और इसी से तुम्हारे सपने क्या, सपनों से बढ़कर के मिल जाएंगे, सपनों से बढ़कर मिल जाएंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। हृदय की बात अगर हमारी मान लोगे, यदि तुम धनी होना चाहते हो तो भगवान तुम्हें हृदय में इतना धनी कर देंगे कि बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि नाम जप करोगे। सच्ची बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, धन चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को साष्टांग दंडवत करता है, नहीं करता, साष्टांग लौट के दंडवत करता है। देख लो भगवान की शरणागति का प्रभाव, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की शरणागति की समानता कर सके, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे धनी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। सबसे बड़ा सपना हमारा ये कि हम बहुत बड़े के हैं वो हमें मिल जाए, हमारे जो प्रीतम है वो मिल जाए, हमारे जो पिता है वो हमारे मिल जाए, हमारे जो दोस्त है वो मिल जाए, वो है भगवान। यार ऐसा सपना क्यों करते हो जो सपना ही है? यहाँ क्या है? मरने के बाद क्या आपके साथ हो जाएगा? सही सपना देखो कि एक बार तो ठाकुर जी से मिले, एक बार तो कोटि कोटि कामों के मान का वर्धन करने वाले मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से मिले, एक बार प्रभु से मिले, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चाहिए, हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी, हम अपने खुली बात कहता हूं, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो दो बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी बात पक्की समझ लो। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव विचार चाहिए। पॉजिटिव विचार के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, पवित्र बुद्धि के लिए राधा नाम चाहिए। राधा राधा जपो और फिर आनंदित हो जाओ। नवदीप जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि साधक में निष्ठाएं होती हैं, जैसे धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा। महाराज जी, इनमें से नाम निष्ठा का हृदय में जागरण कब होता है? महाराज जी, हम नाम निष्ठा चाहते हैं। हाँ, निरंतरता जब नाम की हम पकड़ते हैं, हर समय उठते बैठते चलते फिरते, पर है बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। निरंतर नाम जपने के लिए थोड़ी कठिनता है कि हम अपने मन को बार बार नाम में लगाएं। बार बार वो मन भागता है, विषयों में, संसार में भागता है, प्रपंच में भागता है, मुझे बार बार उससे हटाकर नाम में लगाना है। नाम श्वास दो बिलख चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। एक एक श्वास में अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास कीजिए और
विस्मरण हो जाने पर हृदय में जलन होना चाहिए कि 10 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नाम नहीं जप किया, ये हमारे 10 मिनट बेकार चले गए। हे प्रभु, अब ऐसा दुर्भाग्य हमारा ना उदय हो कि कभी 10 मिनट हमारे ऐसे चले जाए जिसमें हमने एक बार भी राधा नाम न लिया हो, ऐसी जलन हो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो फिर निरंतरता भजन में बढ़ती जाएगी तो नामनिष्ठ हो जाओगे, और नामनिष्ठ हो गए तो सब सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। हम बार बार आपसे कह रहे, सब प्राप्त हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ। हम हमारे हृदय की वस्तु ऐसी तो नहीं है जो हम आपको दिखा दें, हम प्रमाण नहीं दे सकते इस बात का कि नाम जपने से आपको आंतरिक कितना आनंद होगा, लेकिन आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप निहाल हो जाओगे नाम जप करते हुए, क्योंकि प्राकृतिक वाणी में सामर्थ्य नहीं कि परमानंद का वर्णन कर सके। जब हम कहते हैं एक मीठा की पीस आपको पवाएं और पूछे कैसा लगा, बोले मीठा है, कैसा मीठा, अच्छा मीठा लगा, नहीं कैसा मीठा लगा, तो आप कहोगे खा के देख लो। उसको प्राकृतिक मिठाई के आनंद का आप वर्णन नहीं कर सकते, फिर परमानंद भगवान के आनंद का वर्णन वाणी कैसे कर सकती है। आपको विश्वास मानना होगा और नाम जब शुरू करना होगा, इसी से नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी।